हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, वो आए थे, वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। उसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर किया है जी बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश जो कराची में हुई थी पिछले दिनों, वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया मैंने। और इसी में घूमना फिरना भी है, कपड़े जो ऑर्डर किए थे वो आए हैं वो है, और उसके अलावा बारिश है और भी कुछ ऐड होगा इस व्लॉग में। तो खैर क्लिप्स जो है वो आगे आप देखते रहिएगा, साथ एंजॉय करती रहिएगा, और साथ मेरा जो आज का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आज के व्लॉग में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं इनके बारे में, जो ऑनलाइन हम औरतों के साथ आजकल स्कैम हो रहे हैं, और हम बहुत खुश होती हैं वो स्कैम जब हमारे साथ होता है। लिटरली हमारी खुशी की इंतहा होती है कि जैसे ही वो स्कैम अलर्ट आता है तो हम खुश हो जाती हैं, ओह जी अब तो बहुत अच्छा हो गया, और फिर हम अपने शौहरों के बहुत ही मेहनत वाले पैसे उठाती हैं और जाकर फूंक के आ जाती हैं चूल्हे की आग में। तो बस वो आप भी करती हैं और वो मैं भी करती हूँ। तो मैं ख़ुद पर तो कंट्रोल हल्के हल्के शुरू कर ही दिया है। मैं चाह रही थी कि आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मशवरा भी करूँ और आपको भी आगाही करूँ, और देखूँ कि आप क्या सोचती हैं। मेरे लिए तो अपने व्यूवर्स की सोच भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में, इस स्कैम के बारे में। ये जो मैं स्कैम आपको बता रही हूँ ये टोटली पाकिस्तान में चल रहा है, हर शहर में चल रहा है। पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब साइड सारी जगह, कराची, सिंध। चलो जी बहुत हो गई ये रफलियाँ, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। स्कैम ये होता है यार, हम लोग इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ते हैं, हर औरत का काम है वो पैसे जोड़ती है, हर औरत करती है। हर औरत जो है वो अपने लिए बैकअप में पैसे रखती है, चाहे कितनी भी वो आपको मॉडर्न नज़र आ रही होगी, लेकिन वो सेविंग ज़रूर करती है माशाल्लाह से। और सेविंग बहुत ज़रूरी है, आपको भी करनी चाहिए। लेकिन हम औरतें आजकल इतनी जो है ना वो सोशल मीडिया देख देख कर, इंस्टाग्राम रील्स देख देख कर, लोगों की स्टोरीज़ देख देख कर इतनी इंस्पायर्ड हो चुकी हैं कि हम जब किसी की रील देखती हैं ना तो हम फ़ौरन देखती हैं कि उसने कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है, और हम उसी वक्त उसके ब्रांड पे लिंक भी लगा देती हैं वो ब्रांड्स पे, और वो लिंक हम खोलती हैं और हम उनके ड्रेसेस को देख के ऑब्सेस्ड हो जाती हैं कि इन्होंने तो 30,000 रुपये का ड्रेस पहना हुआ है और मैं तो ये नहीं बाय कर सकती, और इतनी लगन और जद्दोजहद करती हैं कि अब ये वाला जो है ना ड्रेस हमें बाय करना है। कुछ तो बिल्कुल दिल में आहें लेके बैठ जाती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन कुछ होती हैं जो मिडिल होती हैं, वो चाहती हैं अफोर्ड करना, तो वो पैसे सेव करके वो ड्रेस खरीद लेती हैं। देखें, उनकी लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जिनकी हम स्टोरीज़ देख रहे होते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ हम देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे होते हैं। उसी के चक्कर में आकर ना हम उनकी ड्रेसिंग सेंस देखकर, उनकी ज्वेलरीज देखकर, अगर उनकी तरह की चीज़ बाय नहीं कर सकते ना, तो उनकी तरह की थोड़े कम लेवल पे हम लोग ज़रूर बाय करते हैं। डेली नए कपड़े पहनने का क्रेज़ हमें चढ़ जाता है उन्हें देखकर। अच्छी लग्जरी जगह पे खाना खाने जाने का हमारा मूड बन जाता है, स्नैप्स के लिए ही और कुछ नहीं। तो हमारा दिमाग हो जाता है जी ख़राब। तो ये टोटल सोशल मीडिया एक स्कैम है, और इस स्कैम से खुदारा बचो। ये इससे मत देखो, क्योंकि आप जिनकी लग्जरी लाइफ देख रहे हो, आपको पता है ना दुनिया में करोड़ अरबोपति भी हैं, ठीक है। हम तो बहुत ही नीचे हैं, लेकिन हमसे ऊपर के बहुत ऊपर के लोग हैं। तो सोशल मीडिया ने उनकी लाइफ हमारे सामने कर दी है, जो हमारे सामने पहले नहीं थी। पहले के लोगों को ये सब नहीं पता था, इतनी लग्जरी लाइफ तो इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता था। लेकिन जो लग्जरी होते थे वो वैसी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन हम लोगों को क्योंकि वो सोशल मीडिया ने इतना जो एडवांस कर दिया, तो वो अपनी स्टोरीज़ भी लगाते हैं, रील्स भी लगाते हैं, और उनको देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं, जलते हैं, कुड़ते हैं, और उनकी तरह ना सही लेकिन उनके जैसा करने की बहुत ज़रूर कोशिश करते हैं। उनके जैसे ज्वेलरी बाय करने में पैसे लगाते हैं, उनके जैसे ड्रेसिंग करने में पैसे लगाते हैं। ज़रूर हम उनके जैसा नहीं लेते, वो बहुत एक्सपेंसिव पहनती हैं, लेकिन हम उनसे कमतर ही सही, भले क्यों ना 1400-1500 का लॉन का सूट आप लेती हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अपने ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। ठीक है, कपड़े पहने में मना नहीं करती, मैं ख़ुद बहुत 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 कपड़े ख़रीदती हूँ, मैंने आप लोग को बताया है। मैं अपनी लिमिट में ख़रीदती हूँ। मैंने कभी किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर मैं कभी भी जो है ना इंस्पायर्ड नहीं हुई। मैं उन्हें देखकर, उनके लिंक्स खोलकर मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इनकी तरह बन जाऊँ। मैं खुद हूँ, मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की मैं वहाँ बनाती हूँ, और अगर बनाती हूँ तो मैं अपने जो कपड़े छोटे, तंग, पुराने, कोई मुश्किल होती है वो मैं मासियों को दे देती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अच्छी चल रही है, लेकिन मैं अपनी इस पूरी की पूरी सेविंग्स नहीं लगा लेती उनको देख के। मेरी फ्रेंड, मतलब जानने वाले अनकरीब लोगों को मैं देख रही हूँ, आजकल वो स्टोरीज़ देख रही हैं, वो क्लॉसेट चल रहा है जी, क्लॉसेट ले आई हैं।
भले से वाटर पम्प से ले आई हैं, सस्ता ले आई हैं, लेकिन भाई ट्रेंड फॉलो करेंगी। चप्पल देखेंगी मैं वही लेके आएंगी। यकीन माने मैंने आज तक कोई ट्रेंड के हिसाब से ड्रेसिंग नहीं की। मैंने ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट कुर्तियाँ, शॉर्ट वो वाले पजामे हैं, ये और वो, मैंने ये कोई लांझा नहीं किया। मैं हमेशा सादा सलवार कमीज़ पहनती हूँ, वही सिलवाती हूँ, वही पहनती हूँ नॉर्मल लेंथ के साथ। किसी इन्फ्लुएंसर की चप्पल देख के मैंने कभी चप्पल नहीं ऑर्डर की। भाई क्यों? मेरी अलग पर्सनैलिटी है, उनकी अलग पर्सनैलिटी है। अब वो तो छोड़े, सोने पे सुहागा, हमारे ब्रांड्स ने क्या किया हुआ है। हमारे जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने हमारी नफ्सियात से खेला है। उन्होंने बोला है कि अभी औरतें तो वैसे दीवानी और पागल हो ही चुकी हैं। आजकल औरतें सेविंग कर रही हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करती, लेकिन 50% सेविंग वो अपने ऊपर उड़ा भी दे रही हैं, जो कि बिल्कुल फ़जूल उड़ा रही हैं। मैं काफ़ी जगहों पे दिख रही हूँ, बहुत फजूलियत हो रही है। इस फजूलियत से बचो, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो, क्योंकि अब हम लोगों ने इस चीज़ को, और बहुत सारी सोशल मीडिया पे औरतें ये भी कहती हैं कि भाई छोड़ दें, कल किसने देखी है, कल कौन सोचे। देखें, कल आपने नहीं देखी, लेकिन आपके बच्चों ने देखनी है। कल आपको इन्होंने याद करना है कि हमारी माँ ने हमें ये चीज़ करके दी है, हमारे बाप ने ये चीज़ करके दी, और बाप तभी कर पाएगा जब माँ करेगी। तो फिर हम अपने बच्चों को मुंह तो दे पाएंगे कि उनके लिए हमने कोई जगह ली है, कोई घर लिया है, कोई गाड़ी है, कोई चीज़, कुछ तो अपना है एटलीस्ट। तो ये हमें करना है। तो प्लीज़ होश में आ जाओ, ये स्कैमर्स को छोड़ो। और ये पाकिस्तानी ब्रांड्स ने तो ये स्कैम निकाल दिया है, औरतें पागल हैं। और जी हर दूसरे दिन सेल लगा दे रहे हैं। 20,000 का सूट है, उस पर सेल लगा दे रहे हैं, उसको 25 का कर दे रहे हैं, 25 का लगाया है। जो भी अमीर होगी, लग्जरी औरत, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल अय्याश, मतलब बिल्कुल उनकी हद से गुजरी हुई, वो जाएंगी, वो 30,000 का भी ख़रीद लेंगी। वो कम से कम न्यू अराइवल्स में से 5-6 ड्रेसेस निकालेंगी जो 30-40 हज़ार के होंगे, वो ख़रीद के आ जाएंगी। अब उनका ब्रांड्स का तो वो 30-40 का बिक गया ना, क्योंकि हम जैसी कुछ औरतें जो बहुत ही अमीर होती हैं, उन्होंने ख़रीद लिया। अब उन्होंने ख़रीद लिया, अब पीछे हम जैसे लोगों को भी तो उन्हें बेचना है ना, उन्हें तो हमें भी देना है। फिर उन्हीं के ऊपर उन्होंने 30%, 20% सेल लगाकर उसको 20,000 का कर दिया। और फिर हम जैसी ख़वातीन अपनी सेविंग्स निकाली, शौहरों को तंग किया, भागी, और भाई सेल लगी हुई है जी, सेल लगी हुई है, उस सेल में से वो सूट ले आई। हालांकि वो ब्रांड का जो सूट है वो है ही टोटल 5-6 हज़ार रुपये का, चलो हद मारो 10,000 रुपये का, लगाया उन्होंने 30,000 का था। हम जैसी कुछ औरतें थीं जो बेवकूफ़ थीं, वो जाके 30 में भी ख़रीद चुकी हैं। और फिर उसके बाद हम कैटेगरी की आती हैं, जो मैं हूँ, हम जैसी कैटेगरी की आती हैं, जो सेल देखने के बाद बावली होकर जाती हैं, फिर वो 20,000, 16,000, 17,000 का जोड़ा ले आती हैं। बस वो तो दोनों हाथों से कमा रहे हैं, उनका काम है आवाम से दोनों हाथों से पैसे निकलवाना। वो तो बड़ा ही हमसे पैसे निकलवा दे रहे हैं। और आजकल हर ब्रांड पे 10%, 20%, 30% डिस्काउंट। भाई वो डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? कोई नुकसान करेगा? इतने बड़े आउटलेट्स में आप जा रही हैं, एयर कंडीशन आउटलेट्स हैं, अब वो आपको डिस्काउंट क्यों ही देंगे भला? तो भाई वो चीज़ के पहले ही बहुत ज़्यादा रेट्स लगा लेते हैं। तो बस थोड़ा सा बचे हैं। मैं देखती रहती हूँ कि मैं ये आसिम जुफ़ा के कपड़े पहनती हूँ, मैं जो भी पहनती हूँ, मैं लिमिट है 4-5 हज़ार तक की लॉन बेहतर है, ठीक है, चल जाती है, चलती भी अच्छा है। तो एक तरीके से चलना चाहिए, अपनी पूरी सेविंग्स नहीं लगानी चाहिए, और इन ब्रांड्स के स्कैम में नहीं आना चाहिए। तो बस यही मैं कहूँगी। खैर, तो यहाँ पर मैं, देखिए, आपको अपने बच्चों का सोचना है, आपने फ्यूचर का भी सोचना है, आपने अपने आने वाले वक्त का भी सोचना है। अगर अल्लाह ना करे वक्त बुरा आ गया, तो इतने पैसे हों कि आप गुजारा कर सकें, अपने हस्बैंड को दे सकें। ये छोड़ दें आप इन्फ्लुएंसर की बातें, कल किसने देखी है आज लगा लो, कल किसने देखी आज कर लो, नहीं। अपनी लिमिट्स में रहें। जो अल्लाह ने हमारी कैटेगरी रखी है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उस तरह अपनी कैटेगरी, अपनी चादर में रहें। किसी को देख के अपनी जुगी को आग नहीं लगाई जाती। तो बस मेरा इतना छोटा सा पैगाम था, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा पैगाम अच्छा लगा होगा। अब इसमें आपसे भी मशवरा चाहिए कि ये स्कैम में क्या आप आई या नहीं आई, मुझे बताइएगा, और क्या ये मैं गलत बात कर रही हूँ, और मैं अवेयरनेस के लिए कर रही हूँ। उम्मीद है कि अवेयरनेस आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे यहाँ पे करेक्शन भी कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, और जहाँ मैं बात ठीक कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर आकर सराहना भी और गुड भी कहना, ताकि मैं आगे भी बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो को अब तक अगर देख रहे हैं ना आप, तो सब्सक्राइब करती भी जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। एंड मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा ना, तो मैं हक बनता है मेरा कि मुझे एक लाइक भी मिले और सब्सक्राइब भी मिले। शुरू में जो चले गए लोग वो चले गए, और मैंने उन्हें सब्सक्राइब का बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, स्कैम से बच जाइएगा, आप किसी स्कैम में ना आना।